हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद इकबाल और आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सेट काउंसलिंग 2021 के सेकेंड राउंड की कट ऑफ आ चुकी है डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट कॉलेजेस के बारे लिए। इन्हीं कट ऑफ्स के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में किस रैंक तक मिली है और क्या चांसेस है किस रैंक तक अगले अगले राउंड में मिल सकता है। इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कट ऑफ सीएससी ब्रांच। सीएससी ब्रांच की कट ऑफ देखेंगे आईटी लखनऊ में, केएनआईटी सुल्तानपुर में और बीआईटी झांसी में। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ देखते हैं सीएससी ब्रांच के लिए, उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ देखेंगे सीएससी ब्रांच के लिए। तो अगर हम बात करें आईटी लखनऊ में सीएससी ब्रांच की कट ऑफ, अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 22,358 गई थी। अगर हम होम स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक जो गई थी वो 29,922 गई थी। अगर हम होम स्टेट ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 31,222 गई थी। अगर हम होम स्टेट एससी कैटेगरी के लिए देखें तो 93,843 गई थी। अगर हम होम स्टेट ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 30,734 गई थी। तो ये सारी कट ऑफ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कोटा के लिए। अगर ऑल इंडिया कोटा ओपन है तो 22,000 गई थी और होम स्टेट ओपन है तो 29,000 तक गई थी। अब हम बात कर लेते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर में सीएससी ब्रांच के लिए। अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखते हैं तो 37,116 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। और होम स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी के लिए तो इसकी क्लोजिंग रैंक 43,583 गई थी। तो अगर आप देखो तो सेकंड राउंड की जो कट ऑफ्स आई हैं होम स्टेट कोटा के लिए वो क्लोजिंग रैंक 43,583। तो हमें लगता है कि अगले राउंड में 2-3 हज़ार वेरी कर जाएगा। इट मीन्स 45-46 तक जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपकी उतनी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कॉलेज में ये ब्रांच। अगर हम होम स्टेट कोटा ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 48,758 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1,44,435 थी। अगर हम होम स्टेट ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 46,310 थी। तो ये रहा आईटी लखनऊ में सीएससी ब्रांच के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या कट ऑफ गई थी आपने देखा। और केएनआईटी सुल्तानपुर में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ गई थी ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं बीआईटी झांसी में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी। अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो जिसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 44,931 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 49,180 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 52,684 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,56,043 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ईडब्ल्यूएस वाले के लिए बात करें तो उसकी क्लोजिंग रैंक 52,506 थी। तो ये रहा बीआईटी झांसी में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी इसके बारे में आइडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ गई थी। जो टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे जेएसएस नोएडा है, अजय कुमार गर्ग है, गलगोटिया है, इनमें हम देखने वाले हैं सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं जेएसएस नोएडा के बारे में। तो उसके लिए सीएससी ब्रांच ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 47,072 गई थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करते हैं जो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 58,036 गई थी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो 67,893 गई थी। अगर हम एसटी के लिए देखें तो 2,06,059 गई थी। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 60,045 गई थी। तो आप देख सकते हो कि एससी के लिए कितनी ज्यादा रैंक पे भी आपको सीएस ब्रांच मिल रहा है। जेएसएस नोएडा में 2,06,59 रैंक पे भी मिल रही है जेएसएस नोएडा में सीएस, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब हम बात करते हैं अजय कुमार गर्ग में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी। तो अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया ओपन कोटा के लिए, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके जो क्लोजिंग रैंक थी वो 75,443 थी। एंड अगर होम स्टेट कोटा ओपन के लिए बात करते हैं तो इसकी रैंक जो गई थी क्लोजिंग वो 84,639 थी। अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो वो 93,599 थी। अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो वो 3,09,450 था। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो वो 89,907 था। 89,907 था। तो ये रहा अजय कुमार गर्ग में सीएससी ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कट ऑफ्स गए थे उनके बारे में आइडिया। ओके, अब हम बात करते हैं गलगोटिया में सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी। तो
तो गलगोटिया में अगर सीएससी ब्रांच में अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो जिसकी क्लोजिंग रैंक गई हुई है वो 1,16,747 गई थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो आई थिंक ये 1,30,000 है, 10 यहाँ मिस हो गया, 1,30,070 है, 1,30,070 है। अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो 1,45,181 तक गया था। अगर हम एससी के लिए बात करें तो 5,42,586 तक गया था। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 1,38,757 तक इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी गलगोटिया में सीएससी ब्रांच के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आईटी ब्रांचेस के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी डिफरेंट कॉलेजेस में। तो अगर हम बात करें केआईटी सुल्तानपुर के बारे में, बीआईटी झांसी के बारे में, आईटी लखनऊ में आईटी ब्रांच नहीं है, उसमें सीएस और ईसी ब्रांच है, बाकी डिफरेंट मैकेनिकल सिविल वगैरह है, उसमें आईटी ब्रांच नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं केआईटी सुल्तानपुर में आईटी ब्रांच के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कैटेगरी के लिए बात अगर हम करते हैं तो क्लोजिंग रैंक जो थी 49,252 थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो 52,120 थी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 55,991 थी। अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,44,435 थी। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 46,310 थी। ये रहा केआईटी सुल्तानपुर में आईटी ब्रांच में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या रैंक गई थी उनके बारे में आइडिया। हम बात करते हैं बीआईटी झांसी में। बीआईटी झांसी में आईटी ब्रांच के लिए अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखते हैं, ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम देखते हैं तो जो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 52,476 गई थी। अगर हम होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो 55,688 गई थी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो 57,316 गई थी। अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,79,062 गई थी। और हम ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करते तो 57,617। तो आप देख सकते हो अगेन कि एससी के लिए कितनी हाई रैंक पे बीआईटी झांसी में आपको आईटी ब्रांचेस मिल रही हैं। तो जो टॉप के 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है दैट इज आईटी लखनऊ, केआईटी सुल्तानपुर एंड बीआईटी झांसी, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसमें अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हैं तभी आप एडमिशन लो, अदरवाइज आप किसी अदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही केआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी में आईटी के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में कट ऑफ्स। अब हम बात कर लेते हैं आईटी ब्रांच के लिए कट ऑफ टॉप की प्राइवेट कॉलेज जैसे जेएसएस नोएडा हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, गलगोटिया हो गया, इनमें आईटी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी। तो अगर हम जेएसएस नोएडा के लिए बात करें आईटी ब्रांच ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 63,326 गई थी। और होम स्टेट कोटा के लिए अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में तो 70,080 गई थी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 79,838 गई थी। अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 2,85,233। अगेन आप देखो एससी कैटेगरी के लिए कितना हाई रैंक जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 77,497 थी। अजय कुमार गर्ग की अगर हम बात करें, अजय कुमार गर्ग की बात करें आईटी ब्रांच ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए 90,371। एंड जो होम स्टेट कोटा के लिए अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के लिए वो 1,24,144 थी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,46,490 थी। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 4,94,968 थी। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 1,55,980 थी। तो आप देख रहे हो अगर होम स्टेट से हो, अगर आपको अजय कुमार गर्ग में आईटी ब्रांच चाहिए तो 1,24,144 ये आपकी क्लोजिंग रैंक गई है सेकंड राउंड में। तो आप मान के चलो फोर्थ राउंड तक आपको 1,35,000 40,000 तक ये रैंक जाने वाली है। तो अगर आपकी रैंक उसके बीच अगर है तो आप ये ब्रांच इस कॉलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जेएसएस नोएडा और अजय कुमार गर्ग में आईटी ब्रांच के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में कट ऑफ्स का आइडिया रहा। अब हम बात कर लेते हैं गलगोटिया में आईटी के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 1,41,216 गई थी। अगर हम होम स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,70,729 गई थी। अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो 2,08,329 गई थी। अगर हम एससी के लिए बात करें तो 5,68,049 गई थी। तो आप देख रहे हो कि अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर आपकी रैंक अगर 5 लाख तक भी है, 5,06,849, अगर आपकी रैंक 5 लाख तक भी है तब भी आप इस कॉलेज में आईटी ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 1,78,536 गई है। तो देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी बहुत हाई रैंक पे भी आपको गलगोटिया में आईटी ब्रांच मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ्स गई हैं। जैसे जो गवर्नमेंट टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज है आईटी लखनऊ, केआईटी सुल्तानपुर एंड बीआईटी झांसी।
अगर हम बात करते हैं आईटी लखनऊ में ईसीई के लिए ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक गई है 38,676 गई है। अगर हम होम स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंक जो गई है वो 41,475 गई है। अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 47,194 गई है। अगर हम एससी के लिए बात करें तो 1,43,280 गई है। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 44,304 गई है। तो आप देख रहे हो कि आईटी लखनऊ में ईसीई के लिए भी बहुत जल्दी क्लोजिंग हो जा रही है। आप देख रहे हो 41,000 पे आपको होम स्टेट ओपन के लिए क्लोज हो गई, 47,000 पे होम स्टेट ओबीसी के लिए क्लोज हो गई है। सिर्फ एक फायदा हो रहा है एससी वालों के लिए, उनकी हाई रैंक पे भी इनको आईटी लखनऊ में ईसीई मिल रहा है। अगर हम बात करें केएनआईडी सुल्तानपुर के लिए, तो ईसीई ब्रांच के लिए अगर बात करते हैं ऑल इंडिया ओपन कोटा में अगर हम देखें तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 70,589 गई थी। अगर हम होम स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 74,035 गई थी। अगर हम होम स्टेट में ओबीसी के लिए बात करें तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 80,092 गई थी। अगर होम स्टेट में एससी के लिए बात करें बात करें तो 1,99,146 गई थी। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करें होम स्टेट में तो 77,598। होम स्टेट का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी स्टेट से इंटरमीडिएट की एग्जाम पास आउट किए वो आपका होम स्टेट होता है। आप कहाँ के हो ये मैटर नहीं करता है, आप किस स्टेट से पास आउट किए हो वही आपका होम स्टेट कोटा कहा जाता है, वही आपका होम स्टेट होता है। तो ये रहा आईटी लखनऊ और केएनआईडी सुल्तानपुर में ईसी ब्रांच के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रही थी, इनके बारे में आइडिया। अब हम बात कर लेते हैं बीआईटी झांसी में ईसी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ गई थी डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके बारे में देखते हैं। तो अगर बीआईटी झांसी में ईसी ब्रांच के लिए बात करें ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए, तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 59,085 गई थी। अगर हम होम स्टेट कोटा में ओपन के लिए बात करते हैं तो जिसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 65,575 गई थी। होम स्टेट कोटा में अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो 71,305 गई थी। तो आप देख रहे हो बीआईटी झांसी भी बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है। और आप एक चीज और मैच करोगे कि जो हमने पिछला देखा केएनआईडी सुल्तानपुर, उसके ईसी का जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा डिमांड बीआईटी झांसी के ईसी का है। अगर हम होम स्टेट एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 2,02,936 गई थी। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो जिसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 67,008 गई थी। तो अगर आपकी रैंक इनके आसपास या इनसे अगर 5,000 6,000 की वेरिएशंस पे हैं तो आप इन सारे कॉलेजेस में ये सारे ब्रांचेस एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग अपने थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। अभी थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होंगे, 1-2 दिन आई थिंक स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपने चॉइस फिलिंग को इसी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कॉलेज में उस ब्रांच को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।